सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। कुछ दिन पहले मैं आपको वीडियो देना चाहता था लेकिन किसी वजह से मैं नहीं दे पाया। थोड़ी देर से मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। कॉलेज ब्रांच और शिफ्ट चेंज का जो प्रोसेस है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र स्टेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। स्टेट वाइज इसमें फ़र्क आ सकता है। अगर कुछ फ़र्क है तो हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा कि अपूरे साधनों के साथ मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको वीडियो देखते समय कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े। उसके लिए पहले ही मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो चलिए देखेंगे कि क्या है डिप्लोमा और डिग्री दोनों भी स्तर के कोर्सेज़ के लिए प्रोसेस क्या करना आपको होगा, क्या है प्रोसेस, क्या एप्लीकेशन कहाँ करना है, कैसे करना है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि पहले इंटरनल शिफ्ट होता है, इंटरनल ब्रांच और शिफ्ट चेंज होता है, बाद में आपका जनरली जाता है कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए। तो पहले जैसे ही रिज़ल्ट आ गया है, बहुत सारे पुणे रीजन का तो रिज़ल्ट आ चुका है, बहुत सारे कॉलेज ने इसका प्रोसेस स्टार्ट किया है। इंटरनल ट्रांसफ़र कुछ कॉलेज का हुआ भी होगा। अगर आप इंटरनल ट्रांसफ़र ब्रांच या फिर शिफ्ट ट्रांसफ़र में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जल्द से जल्द आपके कॉलेज को कॉन्टैक्ट करें। पहले में कहा है कि ये ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो आपको फर्स्ट ईयर रिजल्ट के बाद जनरली प्रोसेस जान लेंगे थोड़ा सा। तो फर्स्ट ईयर रिजल्ट के बाद जनरली कॉलेज वैकेंसी कैलकुलेट करते हैं। जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए थे पिछले साल या फिर जो छोड़ के गए थे कॉलेज, उनकी वैकेंसी आपको ट्रांसफ़र के लिए मिलती है। अगर आप आपके कॉलेज में जाइए, पूछिए उनको, अगर वैकेंसी है तो फिर आपको ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए। एलिजिबल स्टूडेंट से एप्लीकेशन वो लेते हैं। अभी देखिए कोविड-19 की वजह से हो सकता है कि कॉलेज आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे। जिस प्रकार भी हो आप अपने कॉलेज के टच में रहिए और वहाँ पे एप्लीकेशन करें। मेरिट के अनुसार फिर कॉलेज आपको ब्रांच या फिर शिफ्ट चेंज करके देता है। वैकेंसी ख़त्म होने के बाद ये प्रोसेस भी ख़त्म होगा। तो जितनी वैकेंसी है आप अपने कॉलेज को विजिट कीजिए। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट लगने के बाद ये तुरंत प्रोसेस शुरू होता है। तो आप अभी रिज़ल्ट लग के बहुत दिन हो गए, अगर आपके रीजन में, आपकी यूनिवर्सिटी में अगर रिज़ल्ट अभी नहीं लगा है या फिर लगा है तो आप स्टेटस वहाँ का जान लीजिएगा। कॉलेज वाइज ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, तो आपको आपके कॉलेज में जाकर विज़िट करनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कोविड-19 की वजह से हो सकता है कि ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हो, तो आप कॉलेज में जाकर इसके रिगार्डिंग आप चर्चा कीजिएगा, क्या प्रोसेस है देख लीजिएगा। जब इंटरनल ट्रांसफ़र हो जाएगा तो दूसरी एक बात होती है कि आप कॉलेज भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। सेकेंड ईयर के बाद आप अपना कॉलेज या फिर ब्रांच या शिफ्ट चेंज कर सकते हो। तो अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हो सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद, अगर 4 साल का कोर्स है तो आप थर्ड ईयर के बाद भी कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बाद भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे। तो कॉलेज ट्रांसफ़र की बात करें तो बची हुई जो वैकेंसी है फर्स्ट ईयर की, वो कॉलेज ट्रांसफ़र की करके भी कॉलेज भर सकता है। तो जिस कॉलेज में आप ट्रांसफ़र होना चाहते हो तो ऐसा कोई वैकेंसी पोजीशन आपको नहीं दिखाएगा कि आपकी तरह की, आप जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो वहाँ आपको उनके कांटेक्ट में रहना होगा, उनके टच में रहना होगा। तो आप वहाँ कांटेक्ट कीजिएगा तुरंत और मत पूछिएगा उनको कि आपके यहाँ पे अगर वैकेंसी है, तो फिर आप उनके टच में रहिएगा और बाकी की प्रोसेस आप ऐसी होगी, आपको उनके टच में रहना होगा। अगर वैकेंसी है तो उनसे आपको एनओसी कलेक्ट करनी होगी। पहले आप अपने कॉलेज को पूछिए, जहाँ पे आप कॉलेज में अभी पढ़ रहे उनको आप पूछिए कि आप एनओसी के लिए तैयार हो, आप उनको छोड़ने के लिए तैयार हो। कॉलेज में दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट को कॉलेज छोड़ने में, तो आप पूछ लीजिएगा उनको कि वो रेडी है आपको छोड़ने के लिए। अगर वो रेडी है, छोड़ने वाला अगर रेडी है, लेने वाला अगर रेडी है, तो दोनों की एनओसी आप कलेक्ट कीजिएगा। और जहाँ पे आप ट्रांसफ़र होकर जा रहे हैं उस कॉलेज में आप जाकर ये दोनों एनओसी आप सबमिट कीजिएगा। एप्लीकेशन आपको वहाँ करना है। पहले ऐसा होता था, आप दोनों एनओसी कलेक्ट करते थे और दोनों एनओसी कलेक्ट कर फिर आपको जो रीजनल ऑफिस है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का, वहाँ रीजनल ऑफिस में आपका प्रस्ताव देते थे और फिर उनसे आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर आता था। लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से आप जहाँ आप कॉलेज में जा रहे हैं, जहाँ पे आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, वही कॉलेज आपके प्रस्ताव, आपके एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा JNDT या फिर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का रीजनल ऑफिस को, और वही प्रोसेस करेंगे। आपको ईमेल से आपकी ट्रांसफ़र ऑर्डर प्राप्त होगी। तो थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। फिर आप अपने कॉलेज में जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ इसकी आप इंक्वायरी करें। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिस ईयर में आप ट्रांसफ़र होना चाहते हो, तो एलिजिबिलिटी जो है कि आप अगर आप सेकंड ईयर में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो फिर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, या फिर एक सब्जेक्ट में ATKT चलेगी। स्टूडेंट्स की मांग है 2 कम से कम कर दो, अगर होती है वो तो फिर वो निकालेंगे उसका सर्कुलर। लेकिन फ़िलहाल जो निकाला है सर्कुलर उसके हिसाब से आपको एक ATKT के साथ आपको आप एलिजिबल हो ट्रांसफ़र के लिए।
अगर आप सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, सेकंड ईयर में KTKT आपको चलेगी। अगर आप थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र हो रहे तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आपका क्लियर होना चाहिए। थर्ड ईयर का एक जिस ईयर में आप ट्रांसफ़र हो रहे हो उसके पहले के आपको सभी क्लियर होने चाहिए। अगर तो आप थर्ड ईयर में हो रहे तो थर्ड ईयर की एक ही TKT के साथ आप ट्रांसफ़र हो सकते हो। लेकिन ट्रांसफ़र के लिए जैसे कि मैंने कहा सेकंड ईयर के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ यूनिवर्सिटी वाइज कुछ रूल है, उसका भी डिस्कशन हम थोड़ी देर बाद करेंगे। जहाँ ट्रांसफ़र ले रहे वहाँ वैकेंसी होना ज़रूरी है, सभी कॉलेज को उन्होंने निर्देश दे दी है। अगर आपने वैकेंसी के उपरांत अगर ज़्यादा आपने एडमिशन कर लिए तो फिर वो एडमिशन भी कैंसिल होगा, स्टूडेंट को भी और कॉलेज को दोनों को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पूछिएगा, अगर वहाँ पे अगर वैकेंसी है तो ट्रांसफ़र आपका होगा। अगर आपका विद्यापीठ चेंज हो रहा है तो विद्यापीठ के अनुसार भी आपको आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। कई विद्यापीठ या फिर कॉलेज के अनुसार अलग अलग करिकुलम्स होते हैं। आपको फिर हो सकता है कि आपको उनका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देने के बाद भी कुछ सब्जेक्ट आपको वहाँ जाने के बाद देने पड़े, तो आप देख लीजिए आपको सुटेबल जो होगा आपको उसी प्रकार से काम लेना है। आपको जनरली कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, तो अगर इंटरनल ट्रांसफ़र है आपका तो कॉलेज के अनुसार उनका एप्लीकेशन होगा, जिस प्रकार से होगा। कोई एप्लीकेशन फॉर्म रिटर्न में ले लेगा, ईमेल पे ले लेगा, कोई ऑनलाइन सिस्टम होगी, तो जिसके जैसा होगा इंटरनल ट्रांसफ़र के लिए आप वैसा वहाँ पे एप्लीकेशन कीजिएगा। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको वहाँ पे देनी है, हालांकि उनके पास आपका स्कोर कार्ड बाकी है, लेकिन फिर भी आपको एक बार देनी होगी। एडमिशन लेटर और फी रिसिप्ट इत्यादि भी आपसे लिया जा सकता है कि आपका एडमिशन किस टाइप में हुआ, क्योंकि सुपरन्यूमररी जो एडमिशन होते हैं वो एलिजिबल नहीं रहते ट्रांसफ़र या फिर कॉलेज ट्रांसफ़र या ब्रांच ट्रांसफ़र के लिए, तो फिर उसके लिए आपसे एडमिशन लेटर ले सकते हैं। अगर आप कॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो फिर आपके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे ये देखेंगे। तो कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए आपका उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया सभी रिक्वायर्ड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा, डाउनलोड करके वो फॉर्म आपको भरना है। तो कॉलेज ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको देना है करंट कॉलेज की आपको NOC उनको प्रदान करनी है, जहाँ आप ट्रांसफ़र हो रहे उस कॉलेज की NOC, और आपको एप्लीकेशन भी उसी कॉलेज को देना है जिसमें आप ट्रांसफ़र ले रहे हो। उसके पहले सभी मार्कशीट आपको देने हैं। अगर आप थर्ड ईयर के बाद ले रहे हो तो फिर आपको FACT जो इतने भी मार्कशीट है आपको देने हैं। अगर आप सेकंड ईयर में ट्रांसफ़र अभी ले रहे हो तो फिर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको देनी है। अगर आप फोर्थ ईयर में ट्रांसफ़र ले रहे हो तो FA2T की मार्कशीट आपको उनको देनी होगी। अगर यूनिवर्सिटी चेंज हो रहे तो यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लेना है। कैसे लेना है ये सर्टिफिकेट, अगर आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो रहे तो आप जिस यूनिवर्सिटी में आप चेंज होकर जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी के आपको सर्टिफिकेट सेक्शन या फिर एलिजिबिलिटी सेक्शन को आप कांटेक्ट कीजिएगा। उनका जो प्रस्ताव होगा वो प्रस्ताव उनको सादर कीजिएगा, 1-2 दिन में आपको सर्टिफिकेट दे देंगे और उसका कॉपी भी आपको कॉलेज में देना है। अगर बहुत ही जल्दी है, कॉलेज आपसे मांग रहा है, तो जो आपने प्रस्ताव दिया है यूनिवर्सिटी का उसका कॉपी आप कॉलेज को सबमिट करें। उसके बाद आपको देना होगा फर्स्ट ईयर डायरेक्ट सेकंड ईयर की अलॉटमेंट लेटर। आपका जो अलॉटमेंट हुआ है आपके पास अगर है तो जिस समय आपको पता चला कि आपको कॉलेज ये मिला है थ्रू कैप राउंड, तो वो जो लेटर है अलॉटमेंट लेटर भी आपको उनको सबमिट करना है। और आपको कॉलेज में ट्रांसफ़र क्यों चाहिए इसका आपको रीज़न देना है, और रीज़न के सपोर्ट में आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप वो अपलोड कीजिए। अगर गैप सर्टिफिकेट आपको अगर लगता है, मतलब आपका अगर गैप है तो आपके प्राचार्य से या फिर 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें आपको आपका गैप सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जिस कॉलेज में आपको ट्रांसफ़र चाहिए उस कॉलेज में आपको देने हैं। उसके लिए भी डेट है, आप देखेंगे लास्ट वीडियो के लास्ट में डेट का भी देखेंगे। जनरली कुछ पॉइंट का हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि सेकंड ईयर में ज़्यादातर एडमिशन जो स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र होकर जाते हैं तो ज़्यादातर वो सेकंड ईयर में जाते हैं, बाद में कम जाते हैं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ ईयर में ज़्यादा दिक्कत होती है ट्रांसफ़र में। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसफ़र देती नहीं है, तो सेकंड ईयर में ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं। आसान प्रक्रिया है, एक स्टैंडर्ड उनकी प्रक्रिया है, उसके अनुसार आपने एप्लीकेशन कर दिया, वैकेंसी है तो आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है। कॉलेज के साथ साथ आप शिफ्ट या ब्रांच भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब अगर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अगर जा रहे हो तो फिर आपको ब्रांच चेंज करके नहीं मिलेगी। बहुत सारे विद्यापीठ जो है वो आपको क्लास भी अवार्ड नहीं करेगा। अगर पुणे विद्यापीठ में आप ट्रांसफ़र होकर आ रहे हो तो पुणे यूनिवर्सिटी आपको सेकंड ईयर के बाद अगर आप आते हो, थर्ड ईयर में आते हो, फोर्थ ईयर में आते हो, तो फिर आपको क्लास अवार्ड नहीं, सिर्फ पास क्लास से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को नुकसान हो सकता है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जहाँ आप बदल के जा रहे हो, जिस ईयर में जा रहे हो, तो पूरी आप इंक्वायरी कीजिएगा और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो ही ट्रांसफ़र लेना अच्छा है। हो सकता है कि आपको कुछ अलग सब्जेक्ट भी देने पड़े करिकुलम के डिफरेंस की वजह से या फिर कोर्स स्ट्रक्चर की वजह से, बदलाव की वजह से आपको हो सकता है कोई ब्रिज कोर्स करना पड़े, कोई सब्जेक्ट ज़्यादा देने पड़े, तो वो सब भी बातें आपको ध्यान में रखकर ही आपको ट्रांसफ़र लेना चाहिए। दूसरी बात करें, कुछ महत्वपूर्ण नियम्स और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको अनएडेड को यहाँ पे गलती हुई मुझसे, तो वो माफ़ कर लीजिएगा मुझे।
आपको अनएडेड कॉलेज के स्टूडेंट्स को किसी भी परिस्थिति, मतलब अगर आप अनएडेड इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर अनएडेड किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, ज़्यादातर इंजीनियरिंग फार्मेसी के बारे में बात करेंगे, तो आपको किसी भी परिस्थिति में गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज या फिर विद्यापीठ डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, लेकिन उनको प्राइवेट कॉलेज में ट्रांसफ़र मिल सकता है। स्टूडेंट को किसी भी स्टेज पर ऑटोनॉमस कॉलेज में ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। ऑटोनॉमस टू ऑटोनॉमस आप अपने कॉलेज में इंक्वायरी कीजिएगा कि ऑटोनॉमस टू ऑटोनॉमस ट्रांसफ़र के लिए क्या उनकी प्रोसेस है, क्या उनके नियम है, उसके अनुसार आप कीजिएगा। लेकिन आपको किसी भी परिस्थिति में ऑटोनॉमस में ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। ऑटोनॉमस टू प्राइवेट कॉलेज के ट्रांसफ़र के लिए भी आप अपने कॉलेज में इंक्वायरी करें। सुपरन्यूमररी कोटे जैसे कि हमने बात की, POI, OCI, CIWGC, TFWS और EWS के स्टूडेंट्स भी आप एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आपके कॉलेज में कंफर्म कीजिएगा। EWS में जिनको एडमिशन मिला है उनको भी ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, तो आप एक बार कंफर्म कीजिएगा। TFWS, CIWGC, OCI तो ये कंफर्म है। EWS के बारे में आप थोड़ी सी अगर मन में शंका है तो आप इंक्वायरी कर सकते हो। दूसरा बात है कि कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया से पहले आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आना अनिवार्य है। अगर जो डेट दी है गवर्नमेंट ने, DT ने, उसके पहले आपके यूनिवर्सिटी का रिजल्ट या फिर कॉलेज अगर आपका है ऑटोनॉमस तो दूसरा अगर कॉलेज है, कॉलेज के लेवल पे अगर रिजल्ट आपका आता है तो फिर आपके सभी प्रकार के रिजल्ट आना ज़रूरी है ये प्रोसेस ख़त्म होने तक। अगर प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आपका रिजल्ट आता है तो फिर आप इस सुविधा से मुकर जाओगे, आप ये सुविधा का लाभ आपको नहीं मिलेगा। दूसरे कुछ पॉइंट की बात करेंगे तो आपको जिस कॉलेज में ट्रांसफ़र होना चाहिए उस कॉलेज में आपको एप्लीकेशन करना है, जो हमने 2-3 बार दोहराया है इस वीडियो में कि आपको वहाँ एप्लीकेशन कहाँ करना है आपको, तो जिस कॉलेज में आपको ट्रांसफ़र होकर जाना है वहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना है। आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर ईमेल से प्राप्त होगा। और यहाँ मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, जिनको फ़ीस में कंसेशन मिलता है, तो वो स्टूडेंट आप जिस कॉलेज में बदलाव लेकर जा रहे हैं उस कॉलेज में ये बात करें कि आपको स्कॉलरशिप कंटिन्यू करनी है, तो वो जो क्लॉज होता है कंटिन्यूशन आपकी स्कॉलरशिप का, तो वो क्लॉज आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर में आना चाहिए, तभी आपको आपकी जो स्कॉलरशिप है कंटिन्यू आगे मिलेगी। कॉलेज अभ्यासक्रम या विद्यापीठ के बदलाव के कारण अगर कुछ शैक्षणिक आपका नुकसान होता है तो फिर उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी चेंज होती है, कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट आपको देने पड़े तो फिर ये आपको ही भुगतना होगा। कॉलेज से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करना, पिछले कॉलेज से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, उनका फ़ीस का भुगतान करना, या फिर अगर आपने फ़ीस पेड की है ऑलरेडी वहाँ पे तो फिर उसका रिफ़ंड लेना, ये सभी जिम्मेदारी स्टूडेंट की खुद की होगी। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, MBA मुझे लिखना था वहाँ पे, तो MBA, PGDBM, ME, MTech, M.Pharm और आर्किटेक्चर के जो, या फिर होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी के जो PG कोर्सेस है उनको अभ्यासक्रम को कॉलेज ट्रांसफ़र की अनुमति नहीं है, तो वो लोग कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर कोर्सेस से वो लोग कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। दूसरी बात है कि एप्लीकेशन की डेट हम जान लेंगे, तो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए 10 अगस्त 2020, 10 अगस्त के पहले उनको जिस कॉलेज में ट्रांसफ़र चाहते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करना है। डिग्री कोर्सेज़ के स्टूडेंट को 17 अगस्त तक आपको जिस कॉलेज में ट्रांसफ़र चाहिए वहाँ आपको एप्लीकेशन सबमिट करें। तो डिप्लोमा वाले 10 अगस्त तक आप प्रोसेस कंप्लीट कर लो, डिग्री वाले आप 17 अगस्त तक आपकी प्रोसेस कंप्लीट कर दो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके मन में है कोई सवाल तो पूछेगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में। अगर कुछ रह गया है डिस्कस करना इस वीडियो में तो हम कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे। कुछ मुझसे गलती हुई है इन्फॉर्मेशन देने में तो उसे भी हम करेक्ट देने की कोशिश करेंगे ताकि सभी का फ़ायदा हो। रुकते हैं यहाँ पे, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।